नमस्कार, मैं हूं रजनी चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। यमन में एक शख्स की हत्या के मामले में मौत की सजा पाई केरल की नर्स निमिषा प्रिया के लिए उम्मीद की नई किरण दिखने लगी है। निमिषा को 16 जुलाई को ही मौत की सजा दी जाने वाली थी, हालांकि आखिरी वक्त में इसे टाल दिया गया। यमन के हुती प्रशासन के इस फैसले के पीछे भारत सरकार की हालिया कूटनीतिक कोशिशों को बड़ा कारण माना जा रहा है। सरकार ने पीड़ित परिवार और निमिषा के परिवार के बीच समझौता कराने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था, ताकि ब्लड मनी के तहत शरिया कानून के अनुसार माफी मिल सके। भारत सरकार की तरफ से शुरुआत से ही इस मामले में सभी तरह के मदद दिए जा रहे हैं, लेकिन यमन की कूटनीतिक स्थिति को देखते हुए यह एक बेहद संवेदनशील मामला बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार भारतीय अधिकारी लगातार यमन के जेल प्रशासन और अभियोजन विभाग से संपर्क में बने हुए थे। इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि उसकी सजा मौत को अस्थायी रूप से टाल दिया गया है। निमिषा प्रिया के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी आवाज उठी थी। निमिषा प्रिया को बचाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लोगों ने उठाया था। सोमवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह इस मामले में हर संभव कदम उठा रहा है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटर मणि ने अदालत में कहा था, यमन एक कूटनीतिक रूप से मान्यता प्राप्त देश नहीं है। हम उस सीमा तक जा चुके हैं जितना भारत सरकार कर सकती है। हम इसे सार्वजनिक नहीं करना चाहते थे, इसलिए हम पर्दे के पीछे निजी तौर पर कोशिशें कर रहे हैं। समाजसेवी सैमुअल जेरोम भास्करन यमन में बातचीत की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने यमन सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्रालय को धन्यवाद दिया है। वहीं केरल से मुस्लिम धर्मगुरु कंथापुरम एपी अबूबकर मुसलमियार ने भी हस्तक्षेप किया है। उन्होंने यमन के एक प्रमुख सूफी विद्वान से पीड़ित परिवार से बातचीत कर माफी दिलाने की कोशिश करने की अपील की है। भारत की एक बेटी जो केरल की रहने वाली है, उसे यमन में फांसी देने या दूसरे देश में उसे सजाए मौत की सजा क्यों सुनाया जा रहा है? क्या है पूरा मामला, हम आप दर्शकों को बताएंगे। केरल के पलक्कड़ की रहने वाली निमिषा प्रिया पेशे से एक नर्स हैं और 2008 में नौकरी के लिए यमन गई थी। उन्होंने 2011 में केरल निवासी टॉमी थॉमस से शादी की। दोनों ने यमन में क्लिनिक खोलने की योजना बनाई, जिसके लिए स्थानीय साझेदार अनिवार्य थे। इसलिए उन्होंने तलाल अब्दो महकी नामक यमनी नागरिक की मदद ली थी। लेकिन बाद में मेहदी ने निमिषा को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, उनके दस्तावेज जब्त कर लिए और कथित तौर पर उनके साथ दुष्कर्म भी किया। 2017 में निमिषा ने अपने साथी नर्स हनान की मदद से मेहदी को बेहोश कर दस्तावेज वापस लेने की कोशिश की। बेहद ज्यादा डोज देने के कारण मेहदी की मौत हो गई। घबराकर दोनों ने मेहदी का शव काटकर पानी की टंकी में फेंक दिया। हालांकि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 2018 में यमन की अदालत ने मौत की सजा सुनाई, जिसे यमन के सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति रशाद अल अलीमी ने भी बरकरार रखा। निमिषा की मां प्रेमा कुमारी पिछले साल से यमन में डटी हुई हैं। उन्होंने कहा, मैंने पिछले महीने जेल में अपनी बेटी से मुलाकात की। वह बहुत कुछ सह रही है, लेकिन कुछ नहीं कहती। ये देखने वाली बात होगी कि क्या निमिषा प्रिया को फांसी नहीं मिलेगी, जो अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। वो सजा आगे आने वाले समय में भारत सरकार स्थायी रूप से हटा पाएगा। अब आगे क्या होगा इस मामले में? अब उम्मीद है, जताई जा रही है, ऐसा उम्मीद है कि अगर ब्लड मनी समझौता हो गया तो शरिया कानून के तहत निमिषा को माफी मिल सकती है। इसके लिए निमिषा का परिवार और भारत सरकार दोनों कूटनीतिक और सामुदायिक प्रयासों में लगे हैं। फिलहाल उनकी मौत की सजा टल गई है, लेकिन अंतिम फैसला तलाल मेहदी के परिवार की सहमति और स्थानीय अदालतों पर निर्भर करेगा। इस खबर में अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।